नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी पंचम पाठ है वृक्षः। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है वचन अनुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण देख के करते हैं हम। वनम वने वनानि। अब इसमें क्या है कि एक वचन में वनम बनाया है, द्विवचन में वने बनाया है और बहुवचन में वनानि बनाया है, यानी एक वन, दो वन और बहुत सारे वन। इसी प्रकार नीचे इसने केवल द्विवचन दिया है जले, यानी जल में, जले मतलब द्विवचन में। तो एक वचन में ऊपर वाले को देख के ही बनाएंगे तो बनेगा जलम। क्या बनेगा? जलम। इसमें फिर जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। आ गया था बिंबम, बिंबम बिंबे, बिंबे बिंबानी, बिंबानी। इस हिसाब से ये बनेगा बिंबम बिंबे बिंबानी। आगे जिस प्रकार इसने बनाया है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति का है, पहले वो था ना। तो ये वृक्षम वृक्षौ वृक्षान पुल्लिंग का है ये। तो पवनान है, पवनम यहाँ पे आ जाएगा पवनम, पवनम पवनौ, पवनम पवनौ पवनान। आगे आता है जनऊ, तो जन्म जन्म जनऊ जनान। इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे आता है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कहते हैं कि कोष्ठक में से दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जिस प्रकार इसने ऊपर वाले में लगा रखा है अहम रोटी काम खादामी, तो रोटी का शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है रोटी काम। तो इसी प्रकार से हम करेंगे तवम खालिस्तान पिबसी, तुम खालिस्तान पीते हो। तो जल है तो जल का द्वितीय विभक्ति में बना देंगे हम जलम। इस प्रकार से जलम बन जाएगा। तवम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। खालिस्तान छात्र है पश्यति, तो दूरदर्शन है तो दूरदर्शन का दूरदर्शनम हो जाएगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। आगे आता है गए वृक्षः खालिस्तान पिबंती, वृक्षः खालिस्तान पिबंती पवन है, वृक्ष खालिस्तान पीते हैं, पवन का तो पवनम बन जाएगा द्वितीय विभक्ति में पवनम। आगे आता है ताहा खालिस्तान लिखंती, वे खालिस्तान लिखती हैं। क्या लिखती हैं? कथा का हो जाएगा कथाम, कथाम, कथा सॉरी कथाम कथा कथे, कथाम कथे कथा। तो इस प्रकार से बहुवचन में बनाएंगे, क्योंकि लिखंती है ना तो कथा, तो इसमें बहुवचन में बनेगा कथा, कथाम कथे कथा, तो कथा हो जाएगा। आगे आता है आवाम खालिस्तान गच्छावे, हम खालिस्तान जाते हैं। तो जंतुशाला है तो जंतुशालाम, जंतुशालाम। आगे आता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद चुनना है। कर्तरी मतलब कर्ता चुनना है। कर्ता कौन है? तो पहला है वृक्षः नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं। तो इसमें क्रिया हो गई ढोना, यानी वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं, तो ढोना हो गया क्रिया। तो ढोने का काम कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहे हैं, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। कूजना क्रिया है यानी बोलना, तो इसका काम कौन कर रहे हैं? विहगः, तो इसमें विहगः हो जाएगा। आगे आता है पयो दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब देखते हैं यानी छाया देखते हैं, तो देखने की क्रिया कौन कर रहे हैं? वृक्ष कर रहे हैं, तो वृक्ष हो जाएगा। आगे आता है कृषक अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान अन्न उत्पन्न करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, तो उत्पादन करने की क्रिया कौन कर रहे हैं? कृषक, तो कृषक इसका उत्तर हो जाएगा। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, हैं क्रिया है, तो इस हैं का मतलब
कि इस हैं वाली कर्ता कौन है, तो मत्स्याः। मत्स्या रहने का काम कौन कर रही है, मत्स्या यानी मछलियां। आगे आता है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है वृक्षः कई पातालाम स्पृशन्ति। वृक्ष किस से पाताल को स्पर्श करते हैं, किससे करते हैं, यानी अपने पैरों से। अपने पैर कौन से उनके, तो वो होते हैं जड़, तो पादई। पैरों को बोलते हैं पादई, यानी पैरों के द्वारा, पादई पैरों से। वृक्ष पैरों से अपने पाताल को यानी पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। आगे आता है खगाः किम रचयन्ति। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचना करते हैं, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, तो वृक्ष करते हैं वन की रचना, तो आता है वनम। इसमें हो जाएगा वनम। वृक्षाः वनम रचयन्ति। वृक्ष वन की रचना करते हैं। आगे आता है विहगाः कुत्र आसीनः। विहगाः यानी जो पक्षी हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। पादई आएगा कई के स्थान पर, वनम आएगा किम के स्थान पर, और कुत्र के स्थान पर आएगा फिर शाखाशु यानी टहनियों पर। विहगाः कुत्र आसीनः यानी पक्षी कहाँ पर आसीन है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा शाखाशु। शाखाशु यानी टहनियों पर। फिर आता है शाखाशु। आगे आता है सॉरी सह वही आएगा शाखाशु। आगे आता है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। उत्सुकतापूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं, तो सौ प्रतिबिंबम। तो क्या देखते हैं, सौ प्रतिबिंबम। इसका हो जाएगा सौ प्रतिबिंबम। सौ प्रतिबिंबम। सौ प्रतिबिंबम। आगे आता है समुचित पदे रिक्स्थानानि पूर्यत। उचित शब्दों के द्वारा रिक्स्थान की पूर्ति करनी है। जिस प्रकार पहला इसने दिया है गजय गजौ गजः, ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे प्रथम विभक्ति में बनाए ना, गजय गजौ गजः, तो अश्व अश्वौ, अश्वौ अश्वः, अश्व अश्वौ अश्वः। आगे आता है द्वितीय विभक्ति में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। तो चंद्रान है ना, चंद्र शब्द है, तो चंद्रम चंद्रम, चंद्रौ चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। आगे आता है विडालेन। तृतीय विभक्ति है ना, विडालेन विडालाभ्याम विडालई। तो मंडूक शब्द है मंडुकेन, मंडुकेन, मंडुकाभ्याम मंडुकई। मंडुकई, विडालई मंडुकई। आगे आता है चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। यहाँ पे आया सर्पाय सर्पाभ्याम। सर्पाभ्याम। आगे आता है वानराभ्याम। तो वानराभ्याम के यहाँ पे आ जाएगा वानराय, वानराय, वानराभ्याम वानरेभ्य। वानरेभ्य। पंचमी में मोदकात मोदकाभ्याम 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 मोदकेभ्य। बहुवचन में आ जाएगा मोदकेभ्य। बहुवचन में मोदकेभ्य। आगे आता है वृक्षेभ्य है, तो वृक्षात यहाँ पर आएगा वृक्षात, वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। आगे आता है षष्ठी में जनस्य जनयोः जनानाम। तो शुकस्य शुकयोः शुकानाम। शुकस्य शुकस्य शुकयोः
सु का नाम। आगे आता है सप्तमी में शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूर का है मयूरे मयूरे मयूरयोः मयूरेषु मयूरेषु। आगे आता है हे बालक हे बालकौ हे बालकः। हे नर्तक हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। नर्तकः नर्तकः। आगे आता है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति पद चुनना है तो आता है गंगा लता यमुना नर्मदा। तो इसमें बाकी सभी तो नदियों के नाम है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, नर्मदा हो गया, लेकिन एक लता ऐसा है जो बेल का नाम है। ठीक है, तो यह अलग हो गया। आगे आता है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो इसमें क्या आता है कि उद्यान कुसुम फल ये सारे के सारे वृक्षों के कोई ना कोई पार्ट या भाग हैं या फिर उद्यान के हो गए। इसमें एक चित्र जो है वो अलग हो गया, तो इसमें चित्र उत्तर आ जाएगा। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला ये तीन तो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन चटका जो है वो अलग हो गया, तो यह अलग प्रकृति हो गई इसकी। ठीक है, आ गया था आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। बाकी सभी तो क्या है फल हैं, लेकिन मोदकम लड्डू है ये मिठाई में आ गया, तो अलग हो गया। इस प्रकार से यह हमारा पाठ नंबर 5 वृक्षः इसका अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।